नमस्ते। 23 अगस्त को शाम को पूरा भारत खुशी और जश्न मना रहा था, लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय थोड़ा ज़्यादा जश्न मना रहा था। क्यों मना रहा था? क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय की एक पूर्व छात्रा इस पूरे चंद्रयान मिशन में सफल लैंडिंग में उनका अहम भूमिका था। लेकिन इस खुशी का 24 घंटे बीतते बीतते एक और खुशखबरी आती है। वो खुशखबरी कहीं इसरो से नहीं आती है, बल्कि राजभवन से आती है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर पूनम टंडन मैम को गोरखपुर विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त कर दिया गया है। गोरखपुर विश्वविद्यालय भी लखनऊ विश्वविद्यालय की तरह ही A++ नैक द्वारा ग्रेडिंग प्राप्त है। आज हम मैम के ऑफिस में बैठे हैं और मैम से जानेंगे कि कैसा लग रहा है उनको, और साथ ही साथ उनके बारे में भी विस्तार से बात करेंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और धन्यवाद कि आप लोग हमारे साथ हैं। हमारे छात्र इस खुशी में हमारे साथ में शामिल हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी है इसमें। और लखनऊ विश्वविद्यालय में तो हम लोग 4 साल से छात्रों के लिए काम कर रहे हैं, और जैसा काम हम लोगों ने यहाँ करा है, हमको लगता है कि वहाँ भी हम इस तरह का काम करेंगे और छात्रों के लिए हम लोग कार्य करेंगे। तो सबसे पहले ये बताइए कि जब आपने ये खबर सुना तो सुन करके कैसा लगा? पहले से शायद हो सकता है आपने जब अप्लाई किया होगा तो आपको पता होगा, लेकिन एकदम जब से पहली बार ये पता चला आपको कि हम नियुक्त हो चुके हैं कुलपति, तो उस समय आपका क्या रिएक्शन था और कैसा लगा? देखिए, आप ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी स्थिति ऐसी थी कि एक अच्छा है, यहाँ भी अच्छा है, तो एक चीज़ को लेने के लिए अगले को छोड़ना, थोड़ी ये दुविधा वाली स्थिति थी। मतलब अच्छा लगा, और कहते मिश्रित भावनाएं थी, क्योंकि यहाँ भी छात्रों के साथ हम बहुत लंबे समय से हैं, फैकल्टी के साथ हैं, आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं, और हमारा अल्मा मीटर है, हमारी यहीं शुरू से हम रहे हैं। तो थोड़ा ये था कि इसमें भी हम कार्य कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और कार्य अभी कई सारे कार्य ऐसे हैं जो मिडवे में भी हमारे हैं, और वहाँ जाके नई तरह शुरू करेंगे। तो एक मिश्रित, जैसे कहते हैं ना, कि खुशी भी है और थोड़ा ये भी है कि ये चीज़ छोड़ना पड़ेगा, आप लोगों को छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। छोड़ेंगे तो नहीं, लेकिन थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। मैम, अब आपके बारे में चूंकि कई सारे छात्र जानते हैं, लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय तक ही जानते हैं कि आप ये हैं वो हैं, और गोरखपुर विश्वविद्यालय में भी जाएंगी तो वहाँ के छात्रों में बड़ी उत्सुकता है आपको लेकर के कि आप वहाँ के कुलपति बनी है। लेकिन मैम, आपके बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ के रहने वाली हैं और परिवार के बारे में ज़रा हमको बताइए। देखिए, मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। शुरू से परिवार, पेरेंटल फैमिली, मेरे इन लॉज सब कोई लखनऊ में रहते हैं यहाँ पर, और यहीं मेरी शिक्षा हुई है। लखनऊ विश्वविद्यालय से ही मैंने यूजी पीजी सब करा हुआ है, और उसके बाद पीएचडी मैंने करी है, और पोस्ट डॉक मैंने कई बाहर विदेश में कई अलग अलग देशों से करा हुआ है, रिसर्च एक्सपीरियंस। इतने लंबे समय एलयू में रही, और एलयू में हमको लग रहा है कि बच्चा बच्चा अगर पूछा जाए तो आपका ही नाम लेता है। और एक सबसे बड़ी बात यह है आपके साथ कि आप डायरेक्ट बच्चों से तुरंत मिलती हैं बिना देरी किए। तो एलयू का सफ़र कैसा रहा? बहुत सुंदर सफ़र है, और स्पेशली जो छात्रों के साथ सफ़र है वो बहुत सुंदर है, बहुत स्नेह मिला, और छात्रों से इंटरेक्ट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जनरल, आप ट्विटर पे भी देखा होगा, हम 24/7 छात्रों से कम्युनिकेशन रहता है। और देखिए, विश्वविद्यालय कोई भी हो, संस्था छात्र से ही जानी जाती है और छात्रों के लिए ही होती है, और हम लोग भी उन्हीं के लिए ही हैं। तो संस्था तो बेसिकली छात्र ही हैं। ये जब तक विश्वविद्यालय में छात्र नहीं आते हैं या फिर मतलब 12वीं तक पढ़ते हैं, तब तक तो वो समझते हैं कि टीचर ही सब कुछ होता है। लेकिन जब विश्वविद्यालय में आते हैं तो उनको पता चलता है कि प्रोफेसर बना जाता है टीचर के अलावा, और उसके बाद कुलपति बना जाता है। तो लोगों में ये उत्सुकता अब खास करके और ज़्यादा हो गई है कि प्रोफेसर और कुलपति कैसे बना जाता है। देखिए, प्रोफेसर भी एक टीचर ही तो है ना, बेसिकली टीचर है। अगर वो कॉलेज में होता है तो वहाँ उसको टीचर कहा, टीचर ही है, और यहाँ पे एक प्रोफेसर पद दे दिया जाता है, और उसका काम आपको पढ़ाना है, छात्रों को पढ़ाना है। लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे ये देखिए, यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, दे आर द सेंटर फॉर क्रिएशन ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पे टीचिंग के साथ में रिसर्च भी करता है अध्यापक, और छात्रों को भी कराता है कुछ नया ज्ञान को को उत्पन्न करना। ये भी हमारा एक ध्येय होता है। और कुलपति तो जैसे कि स्कूल में प्रिंसिपल होता है, वैसे ही यूनिवर्सिटी में कुलपति होता है। लोगों यही में ये मतलब रुचि है कि बना कैसे जाता है, इसका जरा थोड़ा सा प्रोसेस बताइए। देखिए, बना क्या जाता है, इसके लिए तो एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, आप अप्लाई करिए, उसमें इंटरेक्शंस होते हैं आपके, 1-2 राउंड होते हैं इंटरेक्शंस के लिए, कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं स्पेसिफिक। अगर चयन समिति आपको समझती है कि आप इस लायक हैं, तो आपको कुलपति बनाती है।
मैम आप महिला कुलपति बनी है और जहाँ तक हमने पता किया कि आप दूसरी महिला कुलपति बनी है गोरखपुर विश्वविद्यालय की। इससे पहले एक महिला बनी थी, उसके बाद आप बनी है। महिलाओं का बहुत मतलब अब तो बहुत ज़्यादा महिला आगे आ रही है, लेकिन आप काफ़ी पहले से पढ़ी लिखी और प्रोफेसर बन गई, तो किस प्रकार से ये देखती है कि महिला होकर के और इतने बड़े पद पर पहुँच जाना? देखिए, अगर आप लखनऊ विश्वविद्यालय की बात करें आज के दिन पे, आपकी 50% छात्राएं महिलाएं हैं। शोध में एक बड़ी संख्या में छात्र महिलाएं हैं और बहुत सी अध्यापिकाएं महिलाएं हैं यहाँ पर। तो धीमे धीमे महिलाओं की भागीदारी उच्च शिक्षा में बढ़ रही है बहुत ज़्यादा। अगर कुलपतियों की बात करें तो हमारी जो गवर्नर मैडम है, माननीय कुलाधिपति हैं, जो विश्वविद्यालय की स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की कुलाधिपति भी होती हैं, उन्होंने महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया है। आज स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सी महिला कुलपति हैं यहाँ पर। और लखनऊ विश्वविद्यालय से पहली महिला कुलपति मैं कह सकती हूँ मैं हूँ, जो कि निकल के किसी और विश्वविद्यालय में जा रही है। और मेरा मानना है कि देखिएगा आगे ये संख्या और बढ़ेगी, धीमे धीमे महिलाएं और आगे जा रही हैं और बराबर की भागीदारी उनकी है उच्च शिक्षा में। तो आपने कब ये निर्णय लिया कि अब मैं शिक्षक बनूंगी और प्रोफेसर बनूंगी? ऐसा कब आपने निर्णय लिया? क्योंकि आपके साथ कई लोग पढ़ रहे होंगे और लखनऊ विश्वविद्यालय में ही पढ़ रहे होंगे। चूंकि आपने पढ़ाई किया तो ग्रेजुएशन किया, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद आगे की पढ़ाई। तो कब आपने ये सोच लिया कि अब मुझे बनना है प्रोफेसर या टीचर? देखिए, जब एमएससी करते हैं उसके बाद आपका ये निर्णय होता है कि आप क्या करना चाहते हैं। कई लोग बैंक में जाना चाहते हैं, कई लोग आईएएस में जाना चाहते हैं और कई लोग रिसर्च करके उस शिक्षा में रहना चाहते हैं। तो जिस दिन मेरा मानना है कि अगर आप पीएचडी में आते हैं तो आपका ये निर्णय वहाँ से क्लियर हो जाता है कि आप एक अध्यापक बनना चाहते हैं या एक साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। अगर आप साइंस में हैं तो, या वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो जब आप शोध में आए, अगर आपकी शोध में रुचि है तो आपका ये निर्णय बहुत ही नेचुरल है कि आप टीचिंग में भी आना चाहते हैं उस शिक्षा में, कि जिससे कि आपका ज्ञान औरों तक पहुँचे और औरों को भी आप ट्रेंड कर पाएँ उसमें। आप शिक्षिका है और सफल शिक्षिका है बल्कि कहा जाए, कुलपति तक का सफ़र रहा। तो अगर ये जाना जाए कि अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में नहीं आई होती, जैसे शिक्षक नहीं बनी होती, तो कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें आपकी रुचि है कि उस फील्ड में आप जाना चाहती थी? बहुत बहुत मुश्किल सवाल है ये कि शिक्षक में ना गए होते, बिकॉज हमारी एक बिज़नेस क्लास फैमिली है। तो एक ऑप्शन वो भी था कि हम बिज़नेस करें अपना। तो मेरा मानना है कि उस शिक्षा में नहीं आए होते तो अपना बिज़नेस कर रहे होते। अब हमने मैम लोगों को भी मौका दिया था थोड़ा बहुत प्रश्न पूछने के लिए, तो उसमें आलोक मिश्रा यहीं के छात्र हैं। उन्होंने पूछा है, गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र हित में आपका पहला फैसला क्या होगा, पहला निर्णय क्या लेंगे? देखिए, छात्रों से पहले हम संवाद, सबसे पहला फैसला ये होगा 24/7 कम्युनिकेशन। आपने देखा होगा हम लोग व्हाट्सएप पे भी हैं, ट्विटर पे भी हैं, बच्चों को रिस्पॉन्स करते हैं। कभी कभी ट्विटर पे आंसर नहीं करते हैं, लेकिन हम उसको नोट जरूर करते हैं, उनके इश्यूज़ को रिजॉल्व जरूर करते हैं। तो 24/7 कम्युनिकेशन पहला फैसला छात्र हित में मेरा यही होगा। अगर कम्युनिकेशन रहता है तभी तो आप बच्चों के बारे में जान जाते हैं कि उनके इश्यूज़ क्या हैं, तब आप आगे बढ़ पाते हैं उसको लेके। अभी अभिज्ञान पाठक यहीं के छात्र हैं, उन्होंने पूछा है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में एडमिशन या किसी अन्य समस्या से संबंधित अगर कोई परेशानी होगी तो आपसे संवाद यहाँ के छात्र, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र कर सकते हैं क्या? क्योंकि वहाँ जाने के बाद भूलेंगी तो नहीं आप? देखिए, यहाँ पे तो आप लोगों के कम से कम 30-40 व्हाट्सएप ग्रुप में तो हम ही हैं। लखनऊ वालों का टैलेंट है और कौन सा विश्वविद्यालय समाचार है और क्या क्या है, सांस्कृतिकी है, एलयू रिसर्च स्कॉलर है, उसके अलावा बहुत से ग्रुप में 30-40 ग्रुप में तो है ही हैं और सब देखते भी रहते हैं और रिस्पॉन्स भी करते हैं। तो हमारे छात्र कभी भी संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कॉल ना उठे तो मैसेज डाल सकते हैं। उनको हम ये अश्योर करते हैं कि उनको जवाब मिलेगा उनकी बात का। इससे ये भी एश्योर होगा कि हमारा भी नंबर मैम के पास सेफ रहने वाला है। मैम स्टेटस देखते रहेंगे। आपके ग्रुप में भी रहने वाली हूँ भाई, हम तो यहाँ के तो हैं ही है ना। यहाँ तो छुट्टी लेके जाएंगे, लेकिन छात्र तो हमारे हैं और हम यहाँ के भी उतने ही हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा हटके है, ये जतिन शुक्ला जी ने पूछा है कि छात्र एक बार थोड़ा सा उनकी समस्या को लेकर के नाराज हो गए थे और उन्होंने कहा कि गाड़ी के सामने एक बार बैठे वगैरह आ गए थे। तो उसमें उन्होंने पूछ रहा है कि जतिन शुक्ला जी भी लेटे थे और उनके साथ एक दो लोग, तो वो कैसा सफ़र रहा आपका? चूँकि बच्चे हैं, सब आप ही के बच्चे हैं और हमेशा पैर छूते हैं, लेकिन कभी कभी वो आपसे नाराज भी होंगे, तो हम लोग भी बच्चे हैं। देखिए, बच्चे हैं वो हमारे पास आते हैं, उनकी बात सुनते हैं, लेकिन एक बड़ा सेटअप जरूरी नहीं कि हम हर बात उनकी मान पाएँ और हर समस्या का तुरंत समाधान कर पाएँ। प्रयास करते हैं हम लोग और प्रयास आगे भी करते रहेंगे और प्रयास में कभी कभी समय लगता है और हम कहेंगे छात्र इस बात को समझें कि हम जो भी करेंगे उनके हित में करेंगे और हम पे विश्वास करें। अभिषेक सिंह जी ने सवाल पूछा है कि
आपकी नियुक्ति उस वक्त हुई है गोरखपुर विश्वविद्यालय में जिस वक्त वहाँ की स्थिति ठीक नहीं है, फिलहाल की घटनाओं से पता चलता है। आप इन सब से कैसे उभरने की कोशिश करेंगी? देखिए, मेरा मानना है कि स्थिति बहुत अच्छी है, इसलिए कि नैक A++ यूनिवर्सिटी है ना। और उस विश्वविद्यालय को मैं ऐसे देखती हूँ कि बहुत ही एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग फैकल्टी है वहाँ की। और जितना वहाँ के छात्रों के बारे में मेरा मानना है कि बहुत ही मोटिवेटेड स्टूडेंट्स हैं वहाँ के, हम्बल बैकग्राउंड से हैं लेकिन बहुत ही मोटिवेटेड हैं और बहुत मेहनती बच्चे हैं। एक संस्था को इससे ज़्यादा क्या चाहिए? उसकी स्थिति क्यों ख़राब? आप क्यों कह सकते हैं कि स्थिति ख़राब है? जिसके पास अच्छे अध्यापक हों, अच्छे छात्र हों और एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो स्थिति तो अच्छी है मेरे हिसाब से। मैं तो यही कहूँगी अच्छी स्थिति है। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने जिक्र किया है वो कुलपति के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, वहाँ के वर्तमान जो कुलपति है उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, उसको लेकर के हमको लग रहा है वो जानना। ये उस पे हम तो कोई किसी दूसरे पे हम कमेंट नहीं करना चाहेंगे। हर एक की अपनी एक कार्यशैली होती है, उस पे हम क्या कमेंट करें। ये है कि हम अपनी तरह से कार्य करेंगे और जैसा कार्य हमने यहाँ करा है, हम तो यही मॉडल वहाँ भी यूज़ करना चाहेंगे। लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो मॉडल है और मेरे ख्याल से काफ़ी सफल है छात्रों के बीच में। और कई सी स्कीम्स हम लोग छात्रों के लिए 11 फ्लैगशिप स्कीम्स लेकर आए हैं और लगातार कार्य कर रहे हैं। और सफलतापूर्वक स्कीम्स केवल कागज़ पे नहीं है, उनका इम्प्लीमेंटेशन भी है, छात्रों को लाभ भी पहुँच रहा है। इस तरह हम भी वहाँ भी काम करेंगे। शिवम चौधरी जी ने भी वही पूछा है कि कुलपति बनने के लिए क्या करना होगा? मेहनत करिए, काम करिए, यही हम कहेंगे। देखिए, कुछ बनने का रास्ता तो यही होता है। मेहनत करिए, कार्य करिए और आगे बढ़िए। आखिरी ये प्रश्न है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में स्टूडेंट थी तब और अब जब डीन स्टूडेंट वेलफेयर बन गई, दोनों में स्टूडेंट आ गया तो दोनों में क्या अंतर पाती है जब एक इसी विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने आती थी और अब इसी विश्वविद्यालय में पढ़ाने जब आने लगी? देखिए, विश्वविद्यालय में से तो स्टूडेंट तो हमेशा ही रहेगा। विश्वविद्यालय छात्रों का है, छात्रों के लिए है और हम लोग भी छात्रों के लिए हैं। चाहे वो टीचर हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो ऑडिटोरियम हो, चाहे हॉल हो, चाहे क्लासरूम हो, चाहे वो लैब्स हों, सब कुछ छात्रों के लिए हैं। तो छात्र तो विश्वविद्यालय का इंटीग्रल पार्ट है, उनके बिना विश्वविद्यालय कुछ नहीं है। जब छात्र थे तो पढ़ते थे, उसमें उसके बाद पढ़ाना शुरू करा, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में आए, आगे काम करना शुरू करा। वो एक अलग सफ़र था, ये एक अलग सफ़र था। लेकिन मेरा ये मानना है छात्र जीवन से अच्छा कोई जीवन है नहीं। वो टाइम कभी लौट के नहीं आता है। एंजॉय करिए और उसमें सीखने का प्रयास करिए। आखिरी में मेरा एक ही प्रश्न का दो आंसर मैं चाहता हूँ। पहला आंसर ये आप दीजिएगा कि यहाँ के जो लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं उनको जाते वक्त क्या संदेश देंगे, और जो गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र हैं उनको जाने से पहले क्या संदेश देंगे? देखिए, हम तो ये मानते हैं कि मैं तो हमेशा ही वर्चुअल से ऑनलाइन जुड़ी हुई हूँ, तो जाने वाला सवाल ही नहीं उठता है। आजकल तो आप वर्चुअल वर्ड्स जुड़े हैं, व्हाट्सएप से जुड़े हैं, आज आप ट्विटर से जुड़े हैं, तो लेकिन जाने अगर का हम सवाल नहीं उठता है ना ये। लेकिन हम लोग आते हैं और यहाँ पर बाहर खड़ा होकर के कि मैम है, हाँ तो मिलना है तो जाइए। अब आप व्हाट्सएप पे आएंगे ना, आजकल तो वर्चुअल वर्ड है। देखिए, आधी जॉब तो ऑनलाइन है, तो हम जा कहाँ रहे हैं? हम तो आपके बीच थे और आपके बीच रहेंगे। बिना ऐसे जाए हुए क्या संदेश? फिजिकल प्रेजेंस भले ही ना हो, लेकिन हमारी इमोशनल, हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस तो आपके बीच में हमेशा थी, हमेशा रहेगी। संदेश क्या देंगे ऐसे? बस यही संदेश है, अच्छी पढ़ाई करिए, आगे बढ़िए और सक्सेस लीजिए और कुछ बन के दिखाइए। अपना नाम रोशन करिए, परिवार का नाम रोशन करिए और विश्वविद्यालय का नाम रोशन करिए कुछ बन के, और अपने देश का नाम रोशन करिए। यही संदेश कहेंगे गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए, उनके लिए भी हम यही कहेंगे कि बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, मेहनत करें और अपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें पूरा इंटरेस्ट लें। जो संदेश आपके लिए वही संदेश उनके लिए भी है छात्र तो वही हैं, चाहे यहाँ के हो वहाँ के हो, छात्र तो एक हैं, संदेश वही है। ये प्रश्न यही था। लेकिन ऐसे मन में आ रहा है मैम कि क्या वापस आप वहाँ से, जैसे 3 साल के लिए आपकी नियुक्ति हुई है, तो क्या वहाँ के बाद यहाँ पर भी आ सकते हैं क्या एक कुलपति के रूप में? अरे ये क्या सवाल है भाई? ये सवाल मेरे क्षेत्र के बाहर का सवाल है। मतलब ये देखिए, कुलपति बनाना मेरा निर्णय नहीं होता है ना। आप प्रयास करेंगी? नहीं, ऐसा हो सकता है। अभी हम कैसे कह दे 3 साल बाद हम क्या करेंगे, ये हम अभी कैसे कह दे भाई? अभी तो हम अभी की बात कर सकते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा लंबा सवाल पूछ लिया आपने इसका सवाल बहुत कठिन है बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमें समय देने के लिए, इतना व्यस्तता में भी। और आप ये बुके जो देख रहे हैं, ये हमको लग रहा है कि जिस दिन से मैम का ये खबर आया राजभवन से कि मैम बन गई, उस समय से हमको लग रहा है कि आपके पास 1 मिनट का भी समय नहीं बचा होगा। बधाइयाँ जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर ऐसे आ रही थी कि हमारे स्टेटस में खुद ही हमको लग रहा है कि कम से कम 100 लोगों ने लगाया होगा स्टेटस पर, और उसके अलावा ट्विटर पर और फेसबुक पर हर जगह तो मैम दिख रही थी। मैं बहुत बहुत एक बार पुनः आपको बधाई, और आपका कार्यकाल बहुत अच्छा हो, बहुत सफल हो। धन्यवाद मैम समय देने के लिए। थैंक यू। और छात्रों का इतना स्नेह है, देख के बहुत अच्छा लगता है और हम भी उनसे उतना ही जुड़ा महसूस करते हैं जितना वो हमसे जुड़ा महसूस करते हैं।
तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके साथ हमेशा अवेलेबल हैं। आप मैसेज डालिए, कनेक्ट रहेंगे, जैसे यहाँ कनेक्ट है वैसे ही कनेक्ट रहेंगे आपके साथ। थैंक यू वेरी मच। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे लखनऊ वाले। मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे है विवेक, सहयोगी मित्र है सुमित सिंह चौहान। अभी हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्र अधिष्ठाता कल्याण, अभी तो भाई यहाँ की ही है, बाद में आप लोग की हो जाएगी गोरखपुर विश्वविद्यालय की, वो अलग विषय, अभी हमारी ही है और हमेशा रहेंगी। आप लोग की होंगी भी तो आप लोग की बाद में होंगी, पहले हम लोग की रहेगी। तो अभी मैम के ऑफिस में थे, प्रोफेसर पूनम टंडन मैम के ऑफिस में। बहुत बहुत धन्यवाद।